हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर 1 पद जिसे लिखा है सूर्यदास जी ने, इसके पार्ट 1 को देखा था। आज इसके पार्ट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। ये काव्य खंड का चैप्टर 1 है। पार्ट 2 में हम लोग इसके पद को देखेंगे, समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, उधो तुम हो अति बड़मानी। बड़मानी यानी भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ अपरस जिसका मतलब है कि जिसको छुआ नहीं गया, अनछुए। तगा यानी जो धागा है। अनुराग यानी प्रेम में खोया हुआ इंसान। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरीनी पात यानी पुरीनी पात्र जिसका मतलब होता है कमल का जो पत्र होता है, पत्र अर्थात पत्ता। रहत जल भीतर, तारस देह न दागी यानी दाग। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ताको यानी ताकना, देखना। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति यानी प्रेम, नदी यानी प्रेम की नदी। मैं पाँव यानी पैर। बोरियो मतलब डुबोया। दृष्टि यानी देखना, आँख। परागी होता है किसी चीज़ में खो जाना, मुग्ध हो जाना। सूर्यदास अबला हम भोरी। सूर्यदास अबला यानी नारी, कहते ना अबला नारी। भोरी यानी भोली भाली। गुर चाटी जो पागी। कहने का मतलब गुर यानी गुड़। चाटी यानी चिपटी हुई, गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। तो इसका अर्थ क्या कहा गया है यहाँ पे कि यहाँ गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य की है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन में ना बंध सके। तुम कैसे भाग्यशाली हो। अब गोपियाँ उद्धव का मजाक उड़ाती, व्यंग करती हैं, उनको ताना मारती हैं कि ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप कृष्ण के इतना निकट रहते, इतना पास रहते हुए भी तुम प्रेम के बंधन में कैसे नहीं बंधे, प्यार के बंधन में कैसे नहीं बंधे। जब तुम प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं हो तो तुम कैसे भाग्यशाली हो। ऐसा गोपियाँ उद्धव को कह रही है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, मतलब प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। उनके साथ रहते हुए तुम प्रेम में कैसे नहीं खोए। तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र अलग यानी ऊपर ही रहता है। आप कृष्ण के साथ तो रहे लेकिन प्रेम से फिर भी, प्यार से फिर भी अलग रहे, तो आप कैसे भाग्यशाली हो। ये तो उसी प्रकार से हुआ कि जिस प्रकार पानी में कमल रहता है लेकिन कमल का जो पत्र यानी उसका जो पत्ता होता है वो पानी के ऊपर ही रहता है। तो ये तो उस तरीके से रह गया हुआ कि आप पानी में हो लेकिन उसके प्रेम से, कृष्ण के प्रेम से, उसके प्रेम के बंधन से अलग रहे। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तेल युक्त जो मटका है को जल में अगर आप डुबोएंगे तो डुबोने से क्या होता है, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, एक बूंद भी उसमें आपको दिखाई नहीं देगी।
अंदर नहीं ऊपर। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से कैसे दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, जो प्रेम के महत्व को जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। एक हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं या नारियां हैं जो कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गईं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती। तो गोपियां कृष्ण के प्रेम को बताते हुए उद्धव को व्यंग्य करती है कि ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। जिस प्रकार से पानी में कमल रहता है लेकिन कमल का जो पत्ता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो उसी प्रकार से आप भी कृष्ण के साथ में तो रहे लेकिन प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। ये तो उसी प्रकार से हुआ जैसे कि आपने प्रेम की नदी में आज तक अपने पैर को डुबोया ही नहीं, उसमें खोया ही नहीं, उसके महत्व को जाना ही नहीं, और सौंदर्य कृष्ण की जो सुंदरता है उसमें आप कभी मुग्ध नहीं हुए, खोए नहीं। तो ऐसी दृष्टि कैसी कि कृष्ण पर जो पड़ी ही नहीं है अभी तक। इससे अच्छा तो हम भोली भाली अबलाएं हैं, नारियां हैं, जो कृष्ण के सौंदर्य को देखते ही वैसे ही उलझ जाती हैं जैसे एक गुड़ में अगर चींटियां लग जाती है तो वो गुड़ से चींटियां ऐसे चिपक जाती हैं कि उनसे अलग होना ही नहीं चाहती, वो गुड़ में इतना खो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, मन ही मन की मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, आस यानी आपको आशा है, उम्मीद है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। आधार, आधार यानी आधार है। आस यानी आशा। आवन, आवन कहने का मतलब है आगमन होना। आवन यानी आगमन होना। बिथा, बिथा कहने का मतलब है पीड़ा या व्यथा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी, विरह यानी अलग हो जाना, वियोग हो जाना। चाहती होती गुहारी जीत ही तय, उत तय धार बही। जीत ही तय जिसका मतलब है जहाँ से। गुहारी, गुहारी यानी गुहार लगाना, रक्षा के लिए किसी को पुकारना। उत तय यानी उधर से। जित ही मतलब जहाँ से, उत तय मतलब उधर से। धार, धार कहने का मतलब है योग की प्रबल धारा। बही, सूरदास अब धीर, धीर यानी धैर्य रखना, पेशेंस रखना। धरे ही यानी धारण करना या रखना। मर्यादा न लही, मर्यादा यानी मर्यादा या प्रतिष्ठा। न लही यानी अब नहीं रही। तो इसमें गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित यानी दुखी होती हुई कहती हैं कि अभिलाषाएं मन ही मन में दबकर रह गई। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकी। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। फिर अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अंत में गोपियाँ व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया।
अब हम कैसे धैर्य धारण करें। तो यहाँ पे गोपियाँ हैं, वो अपनी बातों को उद्धव के सामने प्रकट करना चाहती हैं, लेकिन प्रकट नहीं कर पाने के कारण वो दुखी हो रही हैं और उनके मन में अभिलाषाएं यानी उनके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो वहीं पे दबकर रह गई हैं। उनके मन में जो पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो प्रेम पीड़ा को वो दूसरों को प्रकट करना चाहती है लेकिन प्रकट नहीं कर सकी हैं, इस बात का उनको क्या है, पीड़ा है, दर्द है, व्यथा है। श्री कृष्ण के लौटने की उम्मीद थी उनको कि श्री कृष्ण लौटेंगे, फिर से आएंगे, लेकिन ये उम्मीद उनकी टूट गई और इस पीड़ा को वो मन ही मन में सह रही थी। किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर, अब तुम्हारे द्वारा अर्थात उद्धव के द्वारा जो संदेश दिया गया है वो सुनकर और भी ज़्यादा पीड़ा हुई, और भी ज़्यादा जो दुख था वो बढ़ गया। तो विरह पीड़ा यानी अलग होने की जो पीड़ा है उसमें हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था यानी कृष्ण से सहारा था, कृष्ण आते तो उनकी पीड़ा कम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण से ही उनको आशा थी, उनसे ही उनको पुकार थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी ओर से योग की धारा बहने लगी और उनकी जगह कृष्ण नहीं आए बल्कि उद्धव आए। अतः गोपियाँ कहती कि हम लोगों को पूरा विश्वास था कि एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे और हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, लेकिन इसके विपरीत ही हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि संदेश या मैसेज लेकर कौन आया, उद्धव। और अंत में इसी तरीके से व्याकुल होते हुए अपने मन की जो भावना है वो प्रकट नहीं करने के कारण उद्धव को उलाहना देती है कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादा तक छोड़ दी, प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, उन्होंने अपनी ही मर्यादा का पालन नहीं किया। तो जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम सब कैसे धैर्य रखें, कैसे धैर्य धारण करें, जबकि उनके कारण हमने अपनी मर्यादा, प्रतिष्ठा, हर कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो इस प्रकार से इसका पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है ये पद के अर्थ आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।